क्या करें, कल क्या सुना गया था? और कोई बोलेगा? प्रकृति का रूप मन ही है और मन से जाना, मन के पार जाना ही प्रकृति के पार जाना है। अपने दृष्टि के अनुसार ही सृष्टि होता है। मन के कारण ही कोई सुखी है, कोई दुखी है। अलग अलग दृष्टिकोण, भावना सब मन पर निर्भर करता है। गुरुमा बताए थे, सदगुरु कबीर साहब बोले, माया मन ही समाया, मन ही माया का रूप। मन के परे हम लोग जब जाते हैं तो अभी जब वहाँ कोई कल्पना नहीं है तो सुख और दुख, जड़ चेतन कुछ नहीं पर कुछ है जी। क्या है? अस्तित्व उसको सेल्फ कह लो, साक्षी कह लो, कोई जानने वाला है, कोई तो जानने वाला है ना, जो सब जान रहा है। बुद्धि का क्या काम है? निर्णय लेना। तो ऐसे ध्यान में बुद्धि रहती है कि नहीं? नहीं रहती है। जहाँ संकल्प विकल्प हो रहा है वहाँ पे जब मन के परे पहुँच गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तो निर्णय क्या चीज़ का? जब संकल्प विकल्प ही नहीं है तो कौन निर्णय देगा कि क्या सही और क्या गलत है? मन से ही बुद्धि जुड़ी हुई है। मन अस्तित्व विहीन होते के साथ बुद्धि भी अस्तित्व विहीन होता है, पर एक कोई साक्षी वहाँ पर भी होता है। जब हम लोग ध्यान से बाहर निकलते हैं तो वो कहता है कि ध्यान लगा या नहीं लगा। कोई तो है, निर्णय करने वाली शक्ति बुद्धि नहीं है, संकल्प विकल्प करने वाली शक्ति मन नहीं है, लेकिन कोई है वो सब देख रहा है और सब जान रहा है। इस स्थिति की तुलना किससे की गई है? जहाँ मन नहीं है वहाँ तो स्वाभाविक ही समाधि ही कहा जाएगा। छोटे पीरियड के लिए समाधि बोलो, चाहे बड़े पीरियड के लिए बोलो, वास्तविक में समाधि का अर्थ क्या होता है? समझोड़ दी मतलब बुद्धि। जब बुद्धि समत्व में प्रवेश कर जाए, है ना। एक बाहर का क्षमता है और एक भीतरी जगत का क्षमता है। बाहर के क्षमता को साध लेने पर भीतरी जगत के क्षमता को साधना आसान हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण समत्वम योग उच्यते कहते हैं। इस समाधि की तुलना सदगुरु कबीर साहब निद्रा से करते हैं। 49 शब्द
बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बस भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईट, बिनु गायन तहुआ उठे गीत। ओश न प्यास मंदिल नहीं जहुआ, सहसो धेनु दुहावे तहुआ। इस स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सैकड़ों गायों का दूध पी लिया गया हो, मतलब ऊर्जा, एनर्जेटिक, क्षमता संपन्न, ताकत का एहसास होता है। नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पाती। मैं तो ही पूछा पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू के खना। कहे कबीर यत्नो नहीं जान, कवन शब्द गुरु लागा कान। सांझ परे कहवा बसे भान। जब सांझ पड़ गया, मतलब वहाँ पे गुरु में दो उदाहरण दिए हैं। नींद का उदाहरण कि जब संध्या हो गई, नींद आ गई, उस समय बताओ कि सूर्य कहाँ बसता है। गहन निद्रा में भी ना मन होता है ना बुद्धि होती है, होता है ना। ये ईश्वरीय एक आयोजन है कि हम लोग गहन नींद में उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां मन और बुद्धि नहीं है। तो जब सुबह उठते हैं तो हम लोग को बहुत ताजगी का अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि रात में हम लोग मलाई खा रहे थे अथवा कोई एनर्जिक ड्रिंक पी रहे थे। ऐसा होता है कि आधी रात में आप नींद में कुछ पीते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो बड़ा ऊर्जावान लगता है। कैसे लगता है? क्योंकि गहन निद्रा में मन और बुद्धि बीच से हट जाता है, तो फिर हमारे अस्तित्व का स्पर्श हमसे हो जाता है। मतलब आत्म तत्व की एनर्जी से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो शक्ति संपन्न लगता है। जैसे आसमान में बादल ना हो तो आसमान का सूर्य की किरणें हम तक आसानी से पहुंच पाती है ना। और जब बादल हो तो सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है। यदि घटाटोप बादल हो, अंधकार हो, गहन अंधकार, तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि सूर्य भी है। दिन को भी यदि घटाटोप बादल हो जाए तो चांद तारे सूर्य भी दिखने लग जाते हैं। तुम पृथ्वी के इतिहास में तुम्हारे ग्रंथों में चर्चा आता है, विज्ञान की पुस्तकों में, कि एक बार ऐसी स्थिति हुई थी कि एक ज्वालामुखी, शक्तिशाली ज्वालामुखी फटा था। तो उसका धुंध और धुआं और मलबा और धूमिलता आसमान में इतना अधिक छा गया, इतना अधिक कि सालों तक सूर्य का दर्शन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ग्लेशियर पिघलने लगा। पिघलेगा कि नहीं? पिघलेगा। सूर्य नहीं है तो सूर्य नहीं है तो फिर
स्वाभाविक ही उस ज्वालामुखी के फटने का जो लावा और गर्मी, उसके कारण ग्लेशियर पिघला, और पिघल पिघल कर फिर जो तुम लोग जल प्रलय सुनते हो, जल प्रलय सुनते हो ना, तो जल प्रलय की स्थिति आ गई। अभी अधिक वाहन चलने के कारण अथवा बिजली इत्यादि का उपयोग के कारण, चाहे अन्य तरीके से प्रदूषण और ताप धरती की बढ़ रही है। सूर्य के रहते हुए भी ताप के बढ़ने के कारण आर्टिफिशियल ताप, मतलब मानव द्वारा उत्पन्न किया गया ताप, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं या बढ़ रहे हैं? तो लोग कहते हैं कि 50 तक, मतलब 28, अभी 22 चल रहा है, तो 50 तक शायद पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। होगा? वो जल कहाँ जाएगा? जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है वो यदि पिघल गया तो फिर वो जल कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, और समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा, और तो समुद्र के किनारे जो जो नगर बसे हुए हैं वो सब जल कर ध्वंस हो जाएंगे। वैसे ही एक बार ज्वालामुखी के फटने से इतना धुआं छाया था और इतनी उष्णता बढ़ गई थी कि फिर जल प्रलय वाली स्थिति आ गई थी। उस समय करोड़ों करोड़ लोग मारे गए थे। एक तुम लोगों के शायद कोई अर्थशास्त्री है, कौन यहाँ पे अर्थशास्त्र पढ़ा है? इकोनॉमिक्स कौन पढ़ा है? आप लोग पढ़े? तुम पढ़िए, बताओ ऐसा कौन था, कौन सा लेखक, कौन सा अर्थशास्त्री है जो कि बताया था कि यदि धरती पे पाप बढ़ेगा तो धरती पर मनमाना आचरण होगा, तो कुदरत कुछ ऐसा करती है जिससे कि धरती वासियों का विनाश हो जाए। जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत है कि 25 वर्ष में वाह, अपने बहादुर है। नियंत्रण कर देते। विस्फोटक रूप से जनसंख्या बढ़ रहा हो, चाहे और भी मानवीय आचार विचार दूषित हो रहा हो, तो कुदरत ऐसा करती है कि लोगों का सामूहिक नाश हो। अभी पृथ्वी से इस कोरोना काल में लगभग कितने मनुष्य मर गए होंगे? करोड़ों की संख्या में मर गए। आप लोग देखते हैं डॉल्फिन वगैरह होती है, कभी कभी ऐसी स्थिति आता है कि डॉल्फिन स्वयं समुद्र के किनारे बालू पे आने लगती है, और इसको लोग कहते हैं सामूहिक आत्महत्या। ढेर सारी डॉल्फिन मछलियां आ जाती है समुद्र के तट पर, और फिर उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये क्या है? कुदरत के हाथों हम लोग इतने बेबस हैं कि एक रत्ती भी उस पर हम लोगों का जोर नहीं पड़ता है ना? है क्या चीज? सुनामी इसी तरह होता रहता है, कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी, कभी सुनामी। ये कुदरत की ओर से होते रहता है।
खैर, तो घनघोर अंधेरा छाए रहने पर अथवा धुआं धूल छा जाने पर सूर्य की रोशनी हम तक बढ़िया से नहीं पहुंच पाती है। जैसे 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 प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो रात में आप लोगों को तारे पहले इतने ही दिखते हैं कि बहुत कम दिखते हैं। याद कीजिए बचपन में जब आप लोग गर्मी के दिनों में खेतों में कुछ बिछा के सोते होंगे, चाहे छत पर सोते होंगे, तो तारे सभी देखे होंगे। देखे हो क्या होता था पहले? केवल तारा 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 लगता था कि तारों का चादर ओढ़ के आसमान प्रकट हुआ हो। और आज के समय में रात्रि काल में कभी आसमान के नीचे जाके देखो कि उतने ही तारे हैं? नहीं है, नहीं है उतने तारे। तो तारों की जो शीतलता और ऊर्जा धरती तक पहुंचनी चाहिए वो समय कम होता जा रहा है। देखने में लगता है कि इन तारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ऐसा लगता है ना। पर ईश्वर द्वारा निर्मित छोटी सी भी छोटी चीज कोई न किसी उपयोग में संलग्न है। प्रदूषण के कारण तारों की रोशनी अथवा तारों की पहुंच पृथ्वी से दूर हो जाती है। वैसे ही हम लोगों के अंतस में मन बुद्धि के धुंध छा जाने के कारण आत्म तत्व की ऊर्जा, एनर्जी, शांति, शक्ति सब हम तक बहुत न्यून मात्रा में पहुंच पाते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जो व्यक्ति 3 दिन 4 दिन 6 दिन पल भर के लिए नहीं सोता है तो उसका दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है। देखे हो? तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि सबसे पहले इसको सुलाइए। अरे भाई, सुलाने से क्या होगा? आदमी जगेगा तभी तो काम करेगा। तो इस नींद के काल में क्या होता है? नींद के काल में आपका मन और बुद्धि स्थिर हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है, मतलब अज्ञान में लय हो जाता है। घनघोर नींद में पता भी नहीं रहता है कि मन और बुद्धि का कोई अता पता भी हो, ऐसा भी नहीं रहता है। रहता है क्या? नहीं रहता है। लेकिन इस स्थिति में हम अपनी आत्मा की एनर्जी से परिपूर्ण होते हैं, हम लोग को ऊर्जा मिलती है। यदि जागृत काल में उस स्थिति को लाया जाए जब मन और बुद्धि का लय हो जाए तो आत्मिक ऊर्जा से हम लोग परिपूर्ण हो जाते हैं। एक तरफ 6 घंटे की नींद हो, 8 घंटे की नींद हो, और एक तरफ 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मन और बुद्धि को हटा पाते हो तो 8 घंटे में जो हमें एनर्जी मिलेगी वो 10 मिनट में मिल जाएगी। आप लोग देखे होंगे कि वृद्ध लोग जिनकी मृत्यु निकट है, मतलब 1 साल 2 साल पहले से, 2.5 साल पहले से वे ज़्यादा सोने लगते हैं।
किसी को अनुभव है? तुमको कहाँ से अनुभव? और लोगों को भी अनुभव होगा, आप लोग गौर नहीं करते हैं। क्यों सोने लगते हैं ज्यादा? क्योंकि उनकी प्राण ऊर्जा क्षीण होती जा रही है। प्राण ऊर्जा क्षीण होती जा रही है तो शरीर चाहता है कि किसी तरह उस ऊर्जा को कायम रखा जाए, किसी भी तरह ऊर्जा की भरपाई हो। तो शरीर को और कोई उपाय नहीं समझ में आता है तो वो सुलाने लगता है। और ऐसे बुजुर्ग लोग सोते भी हैं, कोई मामूली नींद में नहीं, खर्राटा ले लेकर सोते हैं। कितनी गहरी नींद में चले गए ऐसा लगता है। इसका मतलब कि प्राण ऊर्जा बहुत अधिक क्षीण हो रहा है, इसलिए शरीर उसको गहरी नींद में सुलाता है, बार बार सुलाता है, जिससे कि आत्मिक ऊर्जा शरीर को मिल सके बढ़िया से। पर गहन निंद्रा में सोते हुए भी ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है। वो ऊर्जा नहीं मिल पाता है। जब युवावस्था में 6 घंटा कोई सो लेता था तो जितना ऊर्जा उसको मिल जाता था, वृद्धावस्था में 10 घंटा सोने पर भी, 15 घंटा सोने पर भी वो ऊर्जा नहीं मिल पाती। समझ रहे हो? और जो समाधिस्थ होते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि समाधिस्थ हैं, वो गहरे ध्यान में चले गए हैं, पर उन लोग ऐसे रहते हैं या ऐसे रहते हैं कि सीधा रहते हैं और एकदम उनका गर्दन वगैरह सब सीधा होता है। क्यों? ऊर्जा मिल रही है उसे, उनको ऊर्जा पर्याप्त मिल रही है। तो इतना ऊर्जा मिल रही है कि शरीर को लुंज पुंज बनाने का जरूरत नहीं है, सोने का अब उनको जरूरत नहीं है। सोने पर आदमी सिर तत्काल झुक जाता है, क्योंकि शरीर का सारा तत्व आत्मिक ऊर्जा को लेने हेतु विश्राम में चला गया है, पर वहाँ विश्राम की आवश्यकता नहीं होती है। तो समाधि में जाते हैं वहाँ विश्राम की अवस्था नहीं है। विश्राम होगा तब आत्मिक ऊर्जा मिलेगी, ऐसी भी बात नहीं है। जगे हुए हैं, होश में है, शरीर सीधा है, गर्दन भी सीधा है, आंखें भी बंद है। पर वे ऊर्जावान है, ऊर्जावान है, इसीलिए तो शरीर सीधा है। एक और बात तुम लोगों को बताते हैं, अभी प्रकरण नहीं है पर क्योंकि इससे रिलेटिव है इसलिए बताना आवश्यक है। आप लोग जब घोंघच के बैठते हो, घोंघच के बैठना मतलब क्या होता है? हाँ, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बाधित होती है, मतलब ऐसे हो जाता है, सिकुड़ता है, उसकी जो लंबाई है वो घट जाती है। तो क्या होगा कि जो ऊर्जा का फोर्स का बहाव है वो बाधित होता है। आप जो हमेशा घोंघच के ही बैठते हो तो जाना जा सकता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल कायर है। क्यों? क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं मिल रही है। अब सैनिक लोगों के पास जाके देखो, घोंघच के बैठने पर, बताइए फौजी जी, क्यों? ये आप लोगों को नहीं बताया गया होगा।
पर यदि सैनिक इस तरह बैठते हो तो उसे टोका जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं बैठ सकते हैं वो, वरना उसके रीढ़ में प्रवाहित जीवन ऊर्जा के प्रवाह बाधित होगा और वे बिल्कुल लुंज पुंज हो जाएंगे। जैसे शरीर आपका लुंज पुंज होता है, लुंज पुंज बैठता है ना, वैसे आपका शौर्य, आपकी बहादुरी भी लुंज पुंज हो जाएगा। इसीलिए आपका शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को लुंज पुंज होकर नहीं बैठना चाहिए, जिससे सीधा शरीर होगा, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो ऊर्जा का प्रवाह आपात गति से चलेगा। इसीलिए ध्यान के समय विशेष रूप से कहा जाता है कि आप सीधा बैठिए। तो समाधिस्थ संत का शरीर बिल्कुल सीधा रहता है और वे नींद नहीं ले रहे। नींद की पहचान है शरीर का लुंज पुंज होना, समझ रहे हो? जब कोई नींद में जा रहा हो तो आप उसके चेहरे को देखकर, उसकी आंखों के बंद होने के स्टाइल को देखकर आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है, सो रहा है। और जो व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है, भले ही उसकी आंखें बंद हो, पर चेहरे की कांति कुछ और ही समाचार लाके बताती है। चेहरा, आंखें कहानी कहती है कि ये व्यक्ति सो रहा है कि ध्यान कर रहा है। इसलिए ध्यान का बहाना लेकर सो नहीं सकते हो, कम से कम गुरु माँ के सामने तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उड़ते हुए पक्षी का भी पर गिन सकते हैं वे। ध्यान में भी ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं, तो शरीर लुंज पुंज हो जाएगा। पर नींद में एक चीज होता है, कि मन बुद्धि का लय हो जाता है। तुम लोग के रमैनी साखी में चूटी जहाँ न चढ़ सके, राई न ठहराए, आवागमन की गम नहीं ता सकलो जग जाए। चूटी जहाँ न चढ़ सके, बुद्धि जहाँ, चोटी यहाँ बुद्धि को कहा गया है, चोटी वहाँ नहीं होती है, वहाँ नहीं चढ़ सकती है। और राई न ठहरा, वहाँ बुद्धि रूपी राई भी नहीं ठहरती है। आवागमन का गम नहीं, वहाँ पर आवागमन भी नहीं होता है। ता सकलो जग जाए, वहाँ निद्रा काल में सकल प्राणी जगत जाता है। एक तरह से सोचो कि दुनिया का सब कुछ का त्याग हो जाता है। त्याग की भी ये महिमा कह सकते हो। वहाँ बाहरी जगत का तो त्याग होता ही है, साथ साथ मन बुद्धि का भी त्याग होता है ना। गहन निंद्रा में आपके कितने बेटे रहते हैं बताइए? चाहे पत्नी रहती होगी कम से कम, क्योंकि उसे तो हम सफर और जीवन साथी और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, तो वो तो रहती होगी ना कम से कम। और पिता को आत्मज कहा जाता नहीं, पुत्रों को आत्मज कहा जाता। आत्मज मतलब पिता की आत्मा, माता की आत्मा। तो जैसे नींद काल में
आपकी आत्मा आपसे अलग नहीं होती है, तो कम से कम बेटे तो आत्मा जो है तो वे तो नहीं अलग होते होंगे। अलग हो जाते हैं, मतलब ये आत्मा से कहना गलत बात है गलत। नींद काल में मूर्छा अवस्था में सबको वहां पहुंचता है जहां सब कुछ का त्याग हो जाता है। क्या मेरा, क्या तुम्हारा, क्या राग, क्या द्वेष, क्या नफरत, क्या मोह, क्या काम, क्या क्रोध, क्या लोभ, क्या अहंकार और अकड़, सब कुछ का त्याग होता है। और जब त्याग होता है तो हम लोग सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? इसीलिए आप लोगों की उपनिषदें कहती है त्यागे में के अमृतत्व मानसु। त्याग में एक अद्भुत अमृतत्व है। इसका नमूना नींद का देख लो। नींद में सब कुछ का त्याग होता है तो आदमी तरोताजा होकर उठता है। होता है कि नहीं? यहां तक कि मन बुद्धि का भी त्याग हो जाता है। तो जब जागता है, इस त्याग का असर देखो, जब जागता है तो बिल्कुल तरोताजा रहता है। यदि हम इस स्थिति को ध्यान के द्वारा पा सकते हो, दिन भर का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे रहिए आंख बंद करके और बिना मन बुद्धि के हो जाइए, ऐसा नहीं है। एक छोटी छोटी अवधि के लिए भी इस स्थिति में पहुंचा जाता हो जब सब कुछ का त्याग हो जाए। आप जब गहन ध्यान में जाते हैं, जब मन नहीं होता है, बुद्धि भी लय हो जाती है, तो सब कुछ का त्याग हो जाता है कि सब कुछ का त्याग नहीं होता है, कुछ बच जाता है। ठीक से देखो, प्रगाढ़तम ध्यान अवस्था में सब कुछ का त्याग होता है कि कुछ बच जाता है? सब कुछ का त्याग रहता है। तो नींद में आप तक आत्मिक ऊर्जा 6 घंटे में धीरे 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 करके पहुँचते 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 आप तरोतर हो पाते हैं। पर यदि जागृत काल में उसी तरह की नींद में प्रवेश किया जाए, 10 मिनट काफी है। और उस त्याग वाली स्थिति में पहुंच जाए जहाँ ना कुछ मेरा है, ना तेरा है, ना मैं है, ना तू है, ना ये है, ना वो है, ना प्रिय है, ना अप्रिय है, ना सुख है, नहीं दुख है ना? एकदम समता की स्थिति में, ना वहाँ कोई अपना है ना कोई पराया। इस स्थिति में यदि 10 मिनट के लिए भी पहुंचा जाए तो व्यक्ति एकदम तरोताजा होता है। इसलिए आपके ऋषि लोग त्रिसंध्या की चर्चा करते हैं। त्रिसंध्या का तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्ति कुछ देर के लिए इस अवस्था में जाने की कोशिश करे, सब तरफ से अपने व्यवहार को समेटकर उस पूर्ण त्यागमय स्थिति में पहुंचे। इस संध्या को भूल जाने के कारण लोग कितना भी धार्मिक आयोजन करते हैं, पर आत्मा की एनर्जी, आत्मा की पवित्रता, आत्मा की असंगता हम लोगों में नहीं उतर पाती है।
मुस्लिम भाई लोग 5 बार नमाज करते हैं, जो मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मुस्लिम समझते हैं। तो 5 बार नमाज करने वाले के जीवन में कुछ दिखता है परिवर्तन? शांति, सौहार्दता, प्रेम, असंगता, अपनापन, अखिल सृष्टि के प्रति अपनापन, ये सब उनमें बढ़ जाता हुआ दिखता है? नहीं दिखता है, क्योंकि वे इस संध्या को समझ लिए अल्लाह अकबर चिल्ला दो। एक छोटी सी बात कि अल्लाह के अतिरिक्त और कोई पूजनीय नहीं है और उसका पैगंबर एकमात्र मोहम्मद है। इस बात को रटो 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 रटो, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनमें जो शांति, दया, प्रेम, अपनापन, अहिंसा उतरता है? कुछ नहीं उतरता है। उसी तरह हम लोग का भी है। भले ही कोई नित्य प्रतिदिन मंदिर जाता हो और हनुमान जी के आगे नारियल चढ़ाता हो, मिठाई चढ़ाता हो, तेल सिंदूर चढ़ाता हो, या कुछ भी करता हो, तो किसी भी मंदिर में जाता हो, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन नहीं दिखता है। जो पुजारी है, जो रात दिन वहीं रह रहे हैं, जो उनकी पूजा करते रहते हैं, आरती करते रहते हैं, उनके स्वभाव संस्कार में भी ऐसा नहीं दिखता है कि प्रेम और मधुरता और अपनापन और निर्विकारिता उनमें परिपूरित होते जा रही है, शांति बढ़ती जा रही है, असंगता बढ़ती जा रही है, त्याग वृत्ति बढ़ती जाती है। ऐसा तो नहीं देखा जाता है, नहीं ना, क्योंकि असली संध्या को वे भूल गए। असली संध्या का तात्पर्य होता है जागृत काल में पूर्ण होश के साथ आप मन बुद्धि के परे पहुंचकर अपने आप में प्रवेश कीजिए, अपने स्व, अपने अस्तित्व में प्रवेश कीजिए। कुछ देर के लिए वहां रहिए, थोड़े से ही पलों में आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की ऊर्जा से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद ध्यान से उपरत होइए और फिर जो भी आपका कर्तव्य है सो कीजिए। यदि सुबह 10 मिनट, दोपहर को 5 मिनट, रात को 10 मिनट होश पूर्वक पूर्ण जागृत में अपने स्व में प्रवेश करने की कला जान लेते हो अथवा कोशिश करते हो, तो संसार में रहते हुए भी हम संसार में नहीं रहेंगे। संसार का कर्तव्य करते हुए भी असंगता बनी रहेगी, ताजगी बनी रहेगी, राग द्वेष से अंतः स्वाभाविक ही रिक्त होने लगेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि विकार स्वाभाविक ही दूर होने लगेंगे। ठीक है, देखो इसी को सदगुरु कबीर साहब दूसरी रमैनी में कहते हैं, बिना प्याला अमृत अंजवे। प्याला के बिना अमृत पिया जाता है। यहाँ प्याला क्या होता है? यहाँ मन और बुद्धि ही प्याला है। इस प्याला के बिना अमृत पिया जाता है। बिना प्याला अमृत अचवे नदी नीर भरी राखे। बिना प्याला का ही अमृत पिया जाता है और नदी नीर, हम लोगों का जो जीवन है, जीवन रूपी नदी हमेशा नीर से परिपूर्ण हो जाता है। नीर मतलब
आत्मा की क्वालिटी, ऊर्जा। कहें कबीर सो जुग जुग जीवे, राम सुधा रस चाखे। उस अवस्था में जो पहुंच गया और राम अमृत का पान करता है, वो जुग जुग जीता है, मतलब मुक्त हो जाता है। 4 लाइन में सब कुछ। बिना प्याला अमृत अचवे, नदी नीर भरी राखे। कहें कबीर सो जुग जुग जीवे, जो राम सुधा रस चाखे। उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद एक है, उसमें कहा गया यदि सहल समम पापम विस्तरणम बहुयोजनम। यदि पहाड़ की तरह विस्तृत पाप हो तो भी ध्यान योग के द्वारा उसका भेदन हो जाता है। मतलब व्यक्ति कैसा भी कुसंस्कारी हो, कैसा भी नीच आचरण वाला हो, जिसकी मन बुद्धि भ्रष्ट हो, जो विकारों का गुलाम हो, वो भी यदि ध्यान को साधता है और मन बुद्धि से परे अपनी स्थिति कुछ पल के लिए भी बना पाता है, तो उसके सारे दुष्ट संस्कारों का नाश हो जाता है और वो परम शांति को उपलब्ध होता। विदत्ते ध्यान योगेन नात्र यत्र संशय। ध्यान योग के द्वारा भिदत्ते, भिदत्ते मतलब क्या, भेदन हो जाता है, उससे वो पार पहुंच जाता है। यदि सल समम पापम विस्तरणम बहुयो योजनम विदत्ते ध्यान योगेन अत्र न संशय। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, ध्यान की चर्चा करते करते केवल चर्चा हो रही है, सो आप लोगों का मन इस तरह सिमट रहा है कि आराम से हम लोग नींद में प्रवेश कर रहे हैं। हो रहा है, सब तरफ से मन सिमट गया। तो शरीर को तो पता नहीं है कि ध्यान में भी ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। जब उसको शांति का अनुभव होने लगा सुनते सुनते, तो उसका जाना पहचाना चीज है कि नींद। इसीलिए सत्संग में लोगों को ज्यादा नींद आती है। समझ में आई बात? मन सिमट गया, बुद्धि सिमट गई, अब एकदम फुर्सत का पल है, सब कुछ का त्याग हो गया, एक जगह मन एकत्रित हो गया, एकाग्र हो गया, तो शरीर समझता है कि शायद सोना है, तो वो सो जाता है मजे से। आज इतने ही रहने दो, ये सब इतनी चर्चा क्यों चल गई?